जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बहैसियत जज सुप्रीम कोर्ट साल 2017 में धरना केस का फैसला दिया। सदारती रेफरेंस का सामना किया। चीफ जस्टिस बनने के बाद मुकदमात की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का फैसला किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में अपने इख्तियारात 3 रुकनी कमेटी को सौंपे। परवेज मुशर्रफ की अपील पर फैसला सुनाते हुए सजा बरकरार रखी। 8 फरवरी को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। फाइज ईसा तहरीक इंसाफ की तनकीद की जद में रहे। मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर सुबुकदोश हो रहे हैं। उन्होंने अपने कैरियर में अहम फैसले सुनाए। साल 2017 में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरना केस का फैसला सुनाया। इसी फैसले के बाइस इख्तिलाफात शुरू हुए। बात जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस तक जा पहुंची। फाइज ईसा ने अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और नजरसानी दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियत की बुनियाद पर सदारती रेफरेंस को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाने के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फौरी फुल कोर्ट इजलास बुलाया। अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का फैसला किया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात 3 रुकनी कमेटी को सौंप दिए। परवेज मुशर्रफ की अपील पर फैसला सुनाते हुए उन्हें सजा देने का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुडिशल कमीशन, फुल कोर्ट और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास की कार्रवाई को वेबसाइट्स पर जारी करने के अहकाम दिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया और इंतखाबात न करवाने और रुकावट डालने के हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपनाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 63A नजरसानी, जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस पर फैसलों समेत जनरल फैज हमीद के खिलाफ आने वाली शिकायत पर भी हिदायत जारी की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खवातीन के विरासत में हिस्से को यकीनी बनाने के हवाले से भी मुख्तलिफ मुकदमात में अहम फैसले सुनाए।